अस्सलाम वालेकुम तलबा तलबात। पिछली वीडियोस की तरह एक मज़ीद कोशिश थोड़ी सी आप लोगों की गाइडलाइन के लिए, रहनुमाई के लिए, ताकि आप इसको समझने में आपको मदद मिले। आप इन वीडियोस को देखें, पिछली वीडियो सारी देख लें और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ कंसेप्ट अगर रह गए हैं तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो उनको हम क्लियर करने के लिए मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मुख्तलिफ़ बुक्स, मुख्तलिफ़ राइटर्स की बुक्स उन्हें कंसल्ट करें और सिलेबस जो है, पिंडी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें ग्रामर की जो बुक है उसमें बाकायदा से ये अलग से किस्सा शामिल किया गया है। तो वहाँ पे जो सिलेबस है पेपर बी में जो आता है उसका ये हिस्सा है और आपने उसको सवाल जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर्स में उसको हल भी करना होता है। तो आप लोग जो है वो इन वीडियोस को देख चुके हैं, उम्मीद तो है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। लेकिन अगर मज़ीद कुछ कमी बाकी है तो उसे हम दूर करने के लिए यहाँ पे कुछ मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये काविश पसंद भी आएगी और आप इन वीडियोस को देखें तो इससे बेहतर रहनुमाई आपको मिलेगी। मज़ीद इसके लिए आप बुक्स कंसल्ट करें और ये सिर्फ इन्हीं वीडियोस पे नहीं, उसके अलावा ख़ुद भी प्रैक्टिस करें ताकि आपका बेहतर जो है वो नॉलेज में इजाफ़ा हो और आप बेहतर अंदाज में एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बना सकें। तलबा तलबात, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के हवाले से मज़ीद कुछ काम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो जो है वो अच्छी तरह से देख ली होंगी, समझ भी ली होंगी और आपको कुछ रोज़ ज़हन नशीन हो गए होंगे। तो अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर इससे पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लें, अच्छी तरह से उनको समझ लें और फिर उसके बाद अगर ये इस वीडियो पे आएंगे तो बेहतर आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे जो पहला फ़िक्रा है, एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है, ही विल हैव प्रेस्ड द बटन। ये विल हैव फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल, विल हैव प्रेस थर्ड फॉर्म दी बटन। दी बटन जो ऑब्जेक्ट है तो ये फ़िक्रे के शुरू में हो जाएगा। उसके बाद विल हैव बीन प्रेस्ड, ये विल हैव प्रेस्ड को विल हैव बीन प्रेस्ड में तब्दील कर देते हैं और ही के लिए बाय हिम इस्तेमाल होता है। बाय हिम इस्तेमाल होता है तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन जाता है। ही विल हैव प्रेस्ड द बटन का एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है द बटन विल हैव बीन प्रेस्ड बाय हिम। उसके बाद डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है और नेगेटिव है डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो लेट फ़िक्रे के शुरू में इम्पेरेटिव फ़िक्रा है, लेट नॉट द कोल्ड वाटर बी ड्रंक, लेट नॉट द कोल्ड वाटर बी ड्रंक। ये इसका पैसिव वॉइस है, डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर और लेट नॉट द कोल्ड वाटर बी ड्रंक, इसका पैसिव वॉइस है। उसके बाद स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसी तरह से स्ट्राइक द आयरन ये इम्पेरेटिव सेंस में बनता है, लेट द आयरन बी स्ट्रक। स्ट्राइक द आयरन का बन जाएगा स्ट्राइक द आयरन, इसका बन जाएगा लेट द आयरन बी स्ट्रक वाइल इट इज़ हॉट, वाइल इट इज़ हॉट। तो ये फ़िक्रे के आखिर में और पैसिव वॉइस बन गया है। विल शी सेट माई हेयर, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट या फेल मुस्तकबिल मुतलिक का फ़िक्रा है। इसकी एक्टिव वॉइस है और सवालिया फ़िक्रा है। विल चूँकि फ़िक्रे के शुरू में है और आखिर में इसलिए सवालिया निशान है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल फ़िक्रे के शुरू में रहेगा। विल माई हेयर चूँकि ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे आ गया। विल माई हेयर बी सेट बाय हर और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद आई वाज फीडिंग माई सन, ये आई वाज फीडिंग फेल माजी जारी और माई सन जो है वो ऑब्जेक्ट है तो इसको हम फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। माई सन वाज बीइंग फेड बाय मी, इज़ और फीडिंग है तो बीइंग फेड, फीडिंग से बीइंग फेड आईएनजी वाली हालत है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसको हम तब्दील करते हैं बीइंग और थर्ड फॉर्म में बीइंग फेड। माई सन वाज बीइंग फेड बाय
आई की जगह आ जाएगा बाय मी, आई की जगह आ जाएगा बाय मी। तो ये कुछ फिक्रे थे, इनको एक नज़र देख लेते हैं। ही विल हैव प्रेस्ड द बटन विल हैव बीन प्रेस्ड बाय हिम। डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, लेट नॉट द कोल्ड वाटर बी ड्रंक। स्ट्राइक द आयरन while it is hot, let the iron be struck while it is hot. Will she set my hair, will my hair be set by her? और उसके बाद I was feeding my son was being fed, feeding के लिए my son was being fed by me. इसके बाद मज़ीद एक फ़िक्रा है, तो इसको हम देख लेते हैं। She has not poisoned your dog, यूर डॉग को हम फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, और हैज़ नॉट, ये यूर डॉग फ़िक्रे के शुरू में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। हैज़ नॉट पॉइजनड फेल हाल मुकम्मल है, तो हैज़ नॉट बीन पॉइजनड इसको तब्दील करके हैज़ नॉट बीन पॉइजनड, और उसके बाद बाय शी जो है वो बाय हर में आ जाएगा, शी बाय हर में आ जाएगा। तो इस तरह से इस फ़िक्रे का ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 4 यहाँ पे इस फ़िक्रे पे आके मुकम्मल हो जाती है। एक्सरसाइज नंबर 5 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये अगली एक्सरसाइज है। इसमें कुछ फ़िक्रे हैं, मुख्तलिफ टेंसेस के फ़िक्रे जो है वो मिलाकर एक्सरसाइज बनाई गई है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो इसके साथ साथ मुकम्मल हो, और आप इन मुख्तलिफ फ़िक्रे को बनाने के लिए आपको पता हो कि किस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। ही रीड्स अ बुक, फ़िलहाल मुतलक रीड्स, एस का इजाफा हो गया रीड के साथ, तो डेफिनेटली फ़ेल हाल मुतलक है। इसको हम इज़ एमार और थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। तो इज़ एमार का जो ताल्लुक़ है वो सब्जेक्ट के साथ होता है, कि सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है उसका सेंस कौन सा है, उसके मुताबिक इज़ एम या आर इस्तेमाल होता है। ही रीड्स अ बुक, ए बुक इज़ रेड बाय हिम, ए बुक इज़ रेड, रीड से इज़ रेड, ए बुक इज़ रेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, ये दूसरा फ़िक्रा है, और इसे देखें फेल की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। तो हम जानते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो जो पास्ट इंडेफिनेट या फेल माजी मुतलिक के जो फ़िक्रे हैं उनमें इस्तेमाल होती है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो फुटबॉल जो है वो दे प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। तो फुटबॉल वाज प्लेड, प्लेड से वाज प्लेड बाय देम, ये ऑलरेडी जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो वाज प्लेड जो है ये जो फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है, और ये वाली जो फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म थी। और दे से बाय देम ये पैसिव वॉइस है। ही स्ट्रक मी ऑन माई फेस, ही स्ट्रक, स्ट्राइक से स्ट्रक सेकंड फॉर्म इस्तेमाल अगर हुई है तो ये भी फेल माजी मुतलिक का फ़िक्रा है। ही स्ट्रक मी ऑन माई फेस, माई फेस, और मी पहले आ जाएगा। आई, ही स्ट्रक मी पहले इसका बनेगा, ही स्ट्रक मी, तो आई वाज स्ट्रक, फिर ही का बाय हिम, आई वाज स्ट्रक, ही स्ट्रक मी से जो इसका पैसिव वॉइस बनता है ये बनता है आई वाज स्ट्रक बाय हिम, और फिर ऑन माय फेस, ये जो इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आखिर में लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ फ़िक्रे थे जिनको आपने देखा है कि पैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं। मज़ीद कुछ फ़िक्रे देख लेते हैं। सॉरी, ही लीड्स अ हैप्पी लाइफ एक्टिव वॉइस है, और हैप्पी लाइफ, वैसे हैप्पी लाइफ, ए हैप्पी लाइफ ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद लीड्स है, फ़िलहाल मुतलिक का फ़िक्रा है, तो इज़ एमार के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इज़ लेड बाय ही से हिम, इज़ लेड बाय हिम, हैप्पी लाइफ इज़ लेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद रीड द बुक अलाउड, ये इम्पेरेटिव सेंस बनता है। तो जब इसका इम्पेरेटिव सेंस बनता है तो फिर हम लेट से फ़िक्रे को शुरू करते हैं। लेट द बुक, दी बुक जो है वो फ़िक्रे के शुरू में, लेट द बुक बी रेड, लेट द बुक बी रेड, और अलाउड जो है वो इसके आखिर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाएगा। आई थ्रू ए बॉल टू हिम, थ्रो की दूसरी हालत थ्रू होती है, तो हम थ्रू को जो है वो आई, चूँकि हमें इससे अंदाज़ा हो गया कि ये फेल माजी मुतलिक का फ़िक्रा है, तो उसके लिए सेकंड फॉर्म के लिए वाज वर और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जो है वो इज़ लिखा हुआ है, तो इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। वाज, ए बॉल वाज थ्रोन, ए बॉल वाज थ्रोन, थ्रो की जो थर्ड फॉर्म है, थ्रोन ये थर्ड फॉर्म है, तो वाज थ्रोन थर्ड फॉर्म, बाय मी, बाय आई से बाय मी, और उसके बाद टू हिम इसी तरह से फ़िक्रे के आखिर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ही शी किल्ड ए बिग रैट,
ये जो फ़िक्रा है शी किल्ड ए बिग रैट, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ए बिग रैट, ए बिग रैट जो ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद किल्ड है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, चूँकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फ़ेल माजी मुतलक का फ़िक्रा बनता है, तो उसको वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ए बिग रैट वाज किल्ड बाय हर, शी की जगह बाय हर, और ये पैसिव वॉइस बन गया है। द चिल्ड्रन laughed at the beggar, the children laughed at the beggar, the children सब्जेक्ट है, laugh at वर्ब है, और beggar जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को फ़िक्रे के शुरू में लेंगे beggar, और laughed at चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुई है, तो इसको हम थर्ड फॉर्म में ले जाके वाज वर्ब के साथ जो है वो, चूँकि माजी मुतलक का फ़िक्रा बनता है तो वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। एट लाफ्ड एट बाय दी चिल्ड्रन, दी चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट में जाके बाय द चिल्ड्रन ही रहेगा, तो इस तरह से ये फ़िक्रा जो है वो इसका पैसिव वॉइस बन गया है। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द बेगर, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन। इसके बाद जमील इज़ राइटिंग अ लेटर, फेल आज जारी का फ़िक्रा है, तो ये ए लेटर फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इज़ बीइंग रिटन, इज़ राइटिंग को बीइंग रिटन, इज़ उसी तरह रहेगा चूँकि उसी सेंटेंस में उसी टेंस में फ़िक्रे को रखना है। ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय जमील, ये इसकी पैसिव वॉइस है। वी मे नॉट डू दिस, यहाँ पे वी मे नॉट डू दिस, ठीक है, मे फेल की पहली आदत इस्तेमाल हुई है, तो हम इसको दिस को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। दिस माइट नॉट बी डन, मे नॉट डू को माइट नॉट बी डन में तब्दील कर देंगे, और वी को जो है वो बाय अस में तब्दील कर देंगे, तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। द फायर बर्न द हाउस फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये द हाउस, और उसके बाद जो है वो बर्न फेल की हमें पता है कि दूसरी हालत इस्तेमाल हुई है, तो इज़ मार के साथ थर्ड फॉर्म, इज़ बर्न, द हाउस इज़ बर्न बाय द फायर, पैसिव वॉइस। उसके बाद वी शैल फॉरगिव यू, वी शैल फॉरगिव यू, शैल विल का इस्तेमाल हुआ है, तो जब जहाँ पे शैल विल का इस्तेमाल होता है उसको शैल विल में ही रखते हैं, लेकिन ये है कि ये जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक शैल और विल का तब्दीली होती है। अगर आई और वी हो तो उसके साथ शैल इस्तेमाल होता है, और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होता है। तो यू विल बी फॉरगिवन बाय, और वी से यू नहीं होगा बल्कि वी बाय अस हो जाएगा, बाय अस हो जाएगा। तो इस तरह से यू विल बी फॉरगिवन बाय अस, ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद आई स्पोक टू हिम येस्टरडे, ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है, और स्पोक सेकंड फॉर्म फेल माजी मुतलक, येस्टरडे भी फेल माजी मुतलक की अब माजी करीब की निशानदेही करता है, तो दी ही वाज, हिम से ही वाज स्पोकन बाय मी, आई जो है मी में तब्दील हो जाएगा, और येस्टरडे फ़िक्रे के आखिर में आ जाएगा, तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो उम्मीद है कि इसमें आप इस जो सेशन है इसमें आपकी मज़ीद जो प्रैक्टिस है और जो आपकी इसका नॉलेज है उसमें इम्प्रूवमेंट आई होगी, चूँकि ये रिवीजन हो रही है बार बार एक ही चीज़ की, और बार बार किसी भी चीज़ को रिवाइज़ करने से बहुत उसकी जो प्रैक्टिस होती है या जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद कुछ फ़िक्रे जो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। अगर यहीं पर इसको कंटिन्यू रखें तो फिर वीडियो ज़्यादा